हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जीसीपी क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है। इससे पहले हमने जिस टॉपिक को कवर किया जीसीपी क्लाउड में, वो टॉपिक का नाम था कंप्यूट इंजन। ठीक है, क्या नाम था? कंप्यूट इंजन। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक आज से। और आज जो इस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है वीपीसी। क्या नाम है? वीपीसी। फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और इसके आगे इन लोग लगाते हैं नेटवर्क। ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? बीपीसी नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक बहुत मेन टॉपिक है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना जीसीपी क्लाउड के ऊपर, तो बीपीसी से क्वेश्चन इंटरव्यू पर पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन टॉपिक। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज समझना। कभी कोई डाउट हो तो क्या करना, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप में रीच आउट करो और क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बीपीसी क्लाउड के टॉपिक को आज से। ठीक है। पहले समझते हैं बीपीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है। ये सर्विस किस लिए अब इम्पोर्टेंट है, जीसीपी क्लाउड में टॉपिक किस लिए इम्पोर्टेंट है जीसीपी क्लाउड। फिर आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल्स वगैरह पे। अभी समझते हैं पहले बीपीसी होता क्या है और क्यों आया, कब आया। ठीक है। ये समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल लाइफ में क्वेश्चन करूं कि जब हम कोई घर बनाते हैं, घर, ठीक है, तो घर बनाते समय सबसे मेन चीज घर के लिए क्या होती है? सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है घर का बेस, जिसको हम लोग न्यू बोलते हैं, है ना। जो लेबर काम कर रही होगी यहाँ पे घर बनाने के लिए, जैसे मान लो ये आपका एरिया है जहाँ पे आपका घर बनेगा, ये एरिया है जहाँ आपका घर बनेगा। ठीक है। तो इस एरिया में ना पहले क्या करती है पता है? न्यू जो लेबर होती है जो काम कर रही होती है, वो ना पहले यहाँ पे क्या करती है, न्यू बनाती है, बेस बनाती है। मतलब यहाँ पे खुदाई करेगी। ये यहाँ पे ये इतना गड्ढा खोद दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर इतना न्यू बनाया, ये बेस बना रही है, फिर ये बेस बनाया, ठीक है, और फिर ये बेस बनाया। ठीक है, ऐसे बेस बनता है। ठीक है। अब इस बेस के ऊपर आपका घर बनेगा, इस नींव के ऊपर आपका आपका घर बनेगा। ईंट पत्थर लगेंगे और फिर ये ऊंचा होगा और घर बन के रेडी होगा। लेकिन घर से पहले क्या था? घर से पहले एक नींव बनाई गई नीचे, बेस, जिस पे घर टिका रहेगा। अगर वो बेस ना हो तो घर कभी भी गिर सकता है। ठीक है, इसलिए बेस बनाना जरूरी होता है। उसी तरीके से जब कंपनी में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है समझता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, चलो। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं, जब हमारे पास क्लाउड नहीं था, उस टाइम पे कैसे काम हो रहा था। ठीक है, देखो, जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ टेक्नोलॉजी। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हमेशा एक ही कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ। आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी कंपनी आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। ये एक कंपनी है, इस कंपनी के पास एक क्लाइंट है SBI का। और जो आपकी कंपनी ना XYZ टेक्नोलॉजी क्या कर रही है SBI के लिए ना, एक एप्लीकेशन रेडी कर रही है। मतलब SBI क्लाइंट है इस कंपनी का, और इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि इस हमारे लिए, SBI वाला बोला है हमारे लिए एप्लीकेशन रेडी। ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को रेडी करने के लिए जो सबसे पहले चीज रेडी चाहिए होगी ना इस कंपनी को, वो चाहिए होगी टीम। कि भाई जो टीम काम करेगी एप्लीकेशन रेडी करने में। ठीक है। तो पहले ना थोड़ा टीम डिफरेंट होती थी। अगर आज से 20 साल पहले की बात करूँ, टीम डिफरेंट थी। आज टीम डिफरेंट होती है कंपनी में। आज होते हैं डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड, है ना। उसके बाद QA टेस्टर्स वगैरह होते हैं, फिर क्लाउड एडमिन्स होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं। मोस्टली ये टीम देखी जाती है। बट पहले टीम डिफरेंट होती थी। पहले कैसे टीम होती थी पता है? पहले टीम होती थी, डेवलपर्स तो होंगे ही होंगे, फिर टेस्टर्स होंगे। ठीक है। उसके बाद पहले होते थे पता है कैसे? स्टोरेज एडमिन होते थे पहले, स्टोरेज एडमिन। ठीक है। डेटाबेस इंजीनियर्स। ठीक है। और नेटवर्क इंजीनियर्स, नेटवर्क एडमिन, जो आप कह लो। ठीक है, नेटवर्क एडमिन लिख देता हूँ मैं। सर्वर इंजीनियर्स, जिसको लोग सिस्टम एडमिन भी बोलते थे, सिस्टम एडमिन। ठीक है। साथ में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स। ठीक है। और भी कई सारी टीम होती थी पहले, पहले के टाइम। ठीक है। और पहले काम कैसे होता था पता है? पहले काम होता था एकदम डिफरेंट। कैसे होता था? मान लो डेवलपर जो है वो काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि भाई एप्लीकेशन रेडी करने के लिए पहले कोड चाहिए। कोड लिख के ही वो एप्लीकेशन रेडी करेंगे ना, तो डेवलपर काम करना स्टार्ट करेगा। अब डेवलपर यहाँ बैठ के कोडिंग कर रहा है। ये 3 डेवलपर हमारे, इन्होंने कोड वगैरह किया। और कोड रेडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, ये वो सेंट्रलाइज लोकेशन है, जैसे अभी हम लोग गिटहब यूज करते हैं ना, वही मान लो कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहाँ पे ये डेवलपर क्या करेंगे, कोड किया उन्होंने। कोड करने के बाद अपने कोड को यहाँ पे पुश कर दिया, इस सेंट्रलाइज लोकेशन में पुश कर दिया। अब यहाँ पे
एक रेपो या फोल्डर जो भी आप बोल दो, वो बना हुआ है एसबीआई के नाम पे। यहाँ पे रखा हुआ है पूरा कोड, कंप्लीट कोड, ठीक है, पूरा कोड यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस कोड को हमें डिप्लॉय करना है। क्या करना है, इस कोड को हमें डिप्लॉय करना, मतलब रन करके लाइव करना। अभी सिर्फ कोड लिखा गया है, अभी साइट बनी, एप्लीकेशन रेडी नहीं हुई, अभी बस कोड रेडी हुआ है, ठीक है। अब इस कोड को रन करने के लिए, लाइव करने के लिए ना, अब पहले डेवलपर्स टेस्टर्स काम करते हैं। डेवलपर ने कोडिंग करा, कोड यहाँ पे रख दिया, टेस्टर टेस्टिंग वगैरह करेगा कोड का कि कोड परफेक्ट है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं, सब कुछ चेक करेगा टेस्टर, ठीक है। उसके बाद फिर ये टीम काम करना स्टार्ट करती थी। अब ये टीम कैसे स्टार्ट करती थी, इसमें जो पहले डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते थे ना, ये क्या करेंगे पता है, ये पहले जाएंगे कंपनी के पास, जाके बोलेंगे कि भाई हमें जो हमारे डेवलपर हैं उन्होंने कोड वगैरह रेडी कर दिया, अब हमें क्रिएट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस क्रिएट करना है, वीएम क्रिएट करना है, सब सर्वर वगैरह लगाना है, सब कुछ लगाना है। अब वो चीज़ कहाँ लगती थी पता है, वो चीज़ लगती थी एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो कंपनी चेक करेगी भाई, जहाँ पे हमारा ऑफिस है क्या वहाँ पे कोई बिल्डिंग खाली है, तो अपने बिल्डिंग पे लगा देगी सब कुछ। अगर नहीं है तो क्या करेगी कंपनी, कंपनी मार्केट में जाके ढूंढेगी एक बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग को रेंट पे लेगी। अब ये बिल्डिंग है, उसको मान लो रेंट पे कंपनी ले ली, ठीक है। उसके बाद ये जो इंजीनियर्स है ना, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स, ये जाएंगे मार्केट में। जैसे इंडिया में एक आई मतलब कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है वो है नेहरू प्लेस, दिल्ली का, ठीक है। तो ये इंजीनियर्स वहां पे जाएंगे और वहां से सब कुछ खरीद के लेके आएंगे। जो जो सामान चाहिए इंफ्रा बनाने के लिए, सब कुछ खरीद के लेके आएंगे। क्या क्या चाहिए होता है वहां पे, चाहिए होता है नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विचेस, केबल, ठीक है। और साथ में क्या क्या चाहिए साथ में, और चाहिए उनको हार्डवेयर्स, ठीक है। साथ में स्टोरेज, ठीक है। साथ में हमें चाहिए सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस, सॉफ्टवेयर्स विथ लाइसेंस, ठीक है। और साथ में हमको चाहिए हम्म, और भी चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती है, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना क्या क्या चाहिए। हाँ, लोड बैलेंसर चाहिए, लोड बैलेंसर, ठीक है। ये सब चीज़ें आप चाहिए एक इंफ्रा बनाने के लिए। तो ये बंदा मार्केट में जाएगा, सब कुछ खरीद के लेके आ जाएगा। खरीद के लेके आने के बाद ना, अब इसने बोल दिया कंपनी को कि हम मैंने सब कुछ लिया दिया है, अब आप काम करना स्टार्ट करो। अब सबसे पहले यहाँ पे टीम काम करने आएगी, वो आएगी नेटवर्क एडमिन। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी एक इंफ्रा बनता है ना, जैसे घर बनने में सबसे मेन चीज क्या होती है, बेस होता है, न्यू होता है। उसी तरीके से जब कोई इंफ्रा बनता है ना, तो इंफ्रा का सबसे मेन चीज वो होता है नेटवर्क। उस नेटवर्क के ऊपर ही आपका पूरा इंफ्रा खड़ा होगा। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इंफ्रा कोई काम का नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगी, नेटवर्क वाली एडमिन टीम काम करेगी। क्या काम करेगी वो भाई जो राउटर वगैरह आए हैं वो लगाएगी, स्विचेस वगैरह लगाएगी, ठीक है। राउटर वगैरह लगाएगी, स्विचेस वगैरह लगाएगी, ठीक है। और एक नेटवर्क यहाँ पर डिसाइड करेगी, नेटवर्क क्या होगा, मतलब आईपी रेंज देगी उस नेटवर्क में, 172.30.0.0/16 मान लो ये नेटवर्क उसने ले लिया। अब इस नेटवर्क के ऊपर ही पूरा इंफ्रा बनेगा। ये नेटवर्क नेटवर्क इंजीनियर्स ने दे दिया, अब इस नेटवर्क के ऊपर ही पूरा इंफ्रा बनेगा, ठीक है। अब मान लो इन्वायरमेंट में दो तरह की चीजें बनेंगी, कुछ प्राइवेट होंगी कुछ पब्लिक होंगी। तो मतलब नेटवर्क बटेगा ना, कुछ प्राइवेट नेटवर्क बनेगा, कुछ पब्लिक नेटवर्क बनेगा। तो फिर क्या करेगी वो, क्या करेंगे नेटवर्क इंजीनियर्स, इस नेटवर्क को बांट देंगे, ठीक है। जिसको बोलते हैं सबनेटिंग करना, सब नेटवर्क निकालना, इस नेटवर्क का सब नेटवर्क निकालना। तो बनाएंगे भाई सबनेट्स, यहाँ पे दो सबनेट बना दिया, ठीक है, ये दो सबनेट बन गए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से फिर वो राउटर से सब कुछ लगा के नेटवर्क इंजीनियर कंप्लीट नेटवर्क इन्वायरमेंट रेडी करेगी। और नेटवर्क इन्वायरमेंट रेडी होने के बाद फिर ऊपर इंफ्रा बनता है। फिर आगे सिस्टम इंजीनियर, सर्वर एडमिन जिसको बोलते हैं ना, वो सब आएंगे। फिर वो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर वगैरह डालेंगे, ठीक है। फिर ओएस बनाएंगे, फिर उस पर जो भी चीज़ चाहिए वो इंस्टॉल वगैरह करेंगे। और फिर इस तरीके से कंप्लीट इंफ्रा बनता था पहले, ठीक है। तो उस टाइम पे भी सबसे मेन चीज़ क्या होता था, वो होता था नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर सब कुछ बनता है, अगर नेटवर्क ना हो तो कुछ काम हो, है ना। तो इस अब तो भाई ये तो पहले वाली बात है, आज से 20 साल पहले की, जब हमारे पास सब कुछ फिजिकल था, सब कुछ ऑन प्रेमिसेस में था। अब हाँ, इसको इसको अब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस, मतलब प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग, ऑन मतलब अंदर, बिल्डिंग के अंदर बनी हुई चीज है, इसलिए इसको बोलते थे ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है। अब इंफ्रा कहाँ बनता है, अब बनता है क्लाउड पे, ठीक है। अब हम ये सब काम नहीं करते, अब हम बिल्डिंग रेंट पे नहीं लेते, क्योंकि वो हम क्लाउड के स्पेस में सब कुछ बना रहे हैं। अब हम डिवाइसेस खरीद के लेके नहीं आते, क्योंकि हमें सब क्लाउड से मिल रहा है एज अ रेंट, ठीक है। एज अ रेंट पे हम लोग लेते हैं और उस पर काम करते हैं, ठीक है। और कुछ भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लाउड से वर्चुअली सब कुछ ले लेते हैं, है ना। तो अब हम क्लाउड पे काम करते हैं, ठीक है। अब जो नेटवर्किंग आप पहले काम करते थे ना, फिर जाके फिजिकली सब कुछ लेके आए और फिर नेटवर्क डिवाइसेस लगाए, फिर ये सबमिटिंग करे, सब कुछ काम किए।
सब कुछ पहले फिजिकल था, अब आप क्लाउड में काम करते हो वर्चुअली। तो इसीलिए वर्चुअली जब काम कर रहे हो और आपको एक नेटवर्क कंप्लीट क्रिएट करना है, क्योंकि भाई इंफ्रा बनने की सबसे मेन चीज क्या है? इंफ्रा की सबसे मेन चीज है नेटवर्क होना। नेटवर्क क्या है? एक न्यू है, एक बेस है, ठीक है। तो जब नेटवर्क हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए अब आप क्लाउड में काम करते हो तो क्लाउड वालों ने क्या किया, एक सर्विस निकाल दी। जैसे एडब्ल्यूएस वाले बोलते हैं हमारी सर्विस है वीपीसी, एडब्ल्यूएस वाले क्या बोलते हैं हमारी सर्विस है वीपीसी। आप इस सर्विस में आओ और यहाँ पे आप आके नेटवर्क क्रिएट कर लो। यहाँ पे आप नेटवर्क क्रिएट करो, राउटर स्विचेस जो आपको सबको यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ, सब मीटिंग वगैरह सब सब कुछ करो, ठीक है। वैसे एजोर वाले बोलते हैं हमारे पास सर्विस है वीनेट, ठीक है, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप नेटवर्किंग वाला काम करो। वैसे ही जीसीपी क्लाउड वाले बोलते हैं हमारे पास एक सर्विस है वीपीसी नेटवर्क, आप इस सर्विस में आओ और यहाँ पे आके क्या करो, नेटवर्किंग वाला काम। तो जो काम आज से 20 साल पहले आप फिजिकली कर रहे थे, ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर जाके नेटवर्क वाले नेटवर्क इंजीनियर्स पहले फिजिकली करते थे, अब वो क्या करेंगे, अब वो क्लाउड में इस सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे आके वर्चुअली करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके वर्चुअली काम करें। क्लियर? अब देखो, पहले हमारे पास मल्टीपल टीम होती थी, टेस्टर, स्टोरेज एडमिन, डेटाबेस इंजीनियर्स, नेटवर्क एडमिन, सब कुछ ना। लेकिन जब क्लाउड आ गए ना, तो अब भाई पहले क्या था, फिजिकल सब कुछ काम होता था, तो हमें रिसोर्स चाहिए होता था, बंदे चाहिए होते थे, नेटवर्क वाले अलग चाहिए, स्टोरेज वाले अलग चाहिए। बट अभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है। तो अब क्या होता है, अब ये टीम्स हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि अब वर्चुअली काम करना है। तो अब क्या होता है कि भाई क्लाउड के अंदर जाओ, वहाँ सब कुछ मिलता है, इसलिए अब कंपनी क्या करती है, क्लाउड वाले बंदे हायर करती है। क्योंकि अगर आपको क्लाउड आता है तो आप सब कुछ कर लोगे, आप नेटवर्क भी क्रिएट कर लोगे, आप सर्वर भी क्रिएट कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। इसलिए अब क्या होता है, क्लाउड एडमिन, अब क्लाउड की हायरिंग चलती है मार्केट, अब ये वाले बंदे हायर किए नहीं जाते, ठीक है। तो ये है बीपीसी, इसलिए बीपीसी है कि भाई अगर आपको नेटवर्क वगैरह क्रिएट करना है तो क्लाउड वाले बोलते हैं हम आपको एक सर्विस देते हैं बीपीसी, और एजोर वाले बोलते हैं वीनेट, जीसीपी वाले बोलते हैं वीपीसी नेटवर्क, आप इस सर्विस में आओ और इस सर्विस में आके अपना नेटवर्किंग वाला काम कर लो, ठीक है। लेकिन ये सर्विस भी ना, जीसीपी क्लाउड वालों ने पता कब किया था, बाकी क्लाउड वालों ने भी लॉन्च किया था बाद में, लेकिन अगर मैं जीसीपी क्लाउड की बात करूँ तो जीसीपी वालों ने इस सर्विस को लॉन्च किया था मार्केट में 2010 को। 2010 को इन्होंने अपनी बीपीसी सर्विस को लॉन्च करी थी, बीपीसी नेटवर्क सर्विस को लॉन्च करी थी कंसोल, ठीक है। इससे पहले ये सर्विस यहाँ पे इनके पास नहीं थी, ठीक है। कैसे लॉन्च करी थी, एक सेकंड रुको दोस्तों, एक कॉल आ रहा है। चलो, आगे बात करते हैं। तो इन्होंने 2010 में बीपीसी नेटवर्क सर्विस को लॉन्च किया था मार्केट में, जबकि ये मार्केट में कब आए थे, ये लोग मार्केट में आए थे 2008 में, 2008 में जीसीपी मार्केट में आ गया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बीपीसी सर्विस कब लॉन्च करी, 2010 में करी, ठीक है। क्यों करी? क्योंकि भाई क्लाइंट से कंप्लेन आते थे। क्योंकि अगर 2010 से पता पहले पता कैसे काम होता था, जैसे मान लो ये जीसीपी का कंसोल है, ये क्या है, जीसीपी का, ये जीसीपी का कंसोल है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो अभी करंटली दो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। जीसीपी कंसोल है, वहां पे एक बंदा है इशू नाम का, ठीक है, और ये उसका अकाउंट है इशू का, जीसीपी कंसोल का इशू का अकाउंट का कंसोल है ये पूरा। और एक अकाउंट है रोहित नाम के बंदे, ठीक है, ये उसका पूरा जीसीबी कंसोल, ठीक है। जीसीबी कंसोल किसको बोल रहा हूँ मैं, ये कंसोल को, इसको बोलते हैं जीसीबी कंसोल, ये कंसोल है, ठीक है। अब ये दोनों बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे इस इशू ने क्या किया, एक वीएम क्रिएट किया, क्या किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, जिसको इंस्टेंस बोलते हैं, वो इंस्टेंस यहाँ पे इशू ने क्रिएट किया लिनक्स बेस्ड, ठीक है। और वहाँ पे एक छोटी सी सर्विस इन्होंने इसने क्या की है, छोटी सी सर्विस, स्मॉल सर्विस यहाँ पे डिप्लॉय करी। वो सर्विस थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट सर्विस है, वो यहाँ पे उन्होंने बना के इस मशीन में लॉन्च चला रही है, चला रहा है, ठीक है, इशू। अब रोहित भी क्या करता है, रोहित भी अपने क्लाउड कंसोल में एक मशीन बना के रखा हुआ है, वो भी लिनक्स बेस्ड मशीन है, ठीक है, इंस्टेंस जिसको बोलते हैं वीएम, ठीक है, इंस्टेंस उसने ही बना के रखा है। और वहाँ ये भी एक सर्विस यहाँ पे छोटी सी चला रहा है, ठीक है। अब रोहित और इशू ने क्या किया, मशीन तो कंसोल के अंदर क्रिएट किया, क्लाउड कंसोल के अंदर, लेकिन आपने यहाँ पे वर्चुअली वो चीजें क्रिएट करी है। वो मशीन एग्जैक्टली बनी कहाँ है, तो वो मशीन बनी है कहाँ पे, जीसीपी क्लाउड का ना एक फिजिकल डेटा सेंटर होगा आपके नियरेस्ट लोकेशन पे। तो आपकी मशीन यहाँ जाके बन रही है, ये इशू की मशीन बन गई, ये रोहित की मशीन बन गई, ठीक है। अब ये मशीन कैसे बनी, ये मशीन ओपनली बनी हुई है। देखो, ये जीसीपी क्लाउड का ये जो दिख रहा है बाउंड्री, ये किसका नेटवर्क है, जीसीपी क्लाउड का नेटवर्क है, ये जीसीपी वालों का नेटवर्क है इतना बड़ा। अब इसके अंदर ओपनली आपकी मशीन बनी है, ये इशू की मशीन है और ये रोहित की मशीन है,
आप नेटवर्किंग में एक चीज समझ लो, अगर एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी मशीन हो, भले प्राइवेट हो पब्लिक हो, वो सारी मशीनें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि वो एक नेटवर्क के अंदर है। एग्जांपल देता हूँ, जिस तरीके से आप घर में रहते हो ना, तो घर में आपके पास 3 कमरे हैं, ठीक है। भले एक कमरे में ताला लगा हुआ है, या एक कमरा किसी का है और वो कुंडी अंदर से लगा के बैठा हुआ है, अगर आप चाहो, आप एक बिल्डिंग के अंदर ही हो ना, पूरा घर तो आपका एक ही है, अगर आप चाहो तो उस कमरे को जाके खुलवा के उसके अंदर जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, है ना। जबकि वो मशीन कमरे में तो ताला लगा हुआ था, लेकिन आप जा सकते हो, क्यों? क्योंकि वो एक बिल्डिंग के अंदर है। उसी तरीके से आईटी नेटवर्किंग में क्या होता है, अगर कोई भी चीज एक सिंगल नेटवर्क के अंदर है, भले वो प्राइवेट या पब्लिक हो, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। अब देखो, ये जो मशीनें बनी वो कहाँ बनी? जीसीपी क्लाउड के फिजिकल डेटा सेंटर में बनी, और ये ओपनली बनी हुई है, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। ये किसके ऊपर बनी हुई है? ये बनी हुई है जीसीपी नेटवर्क के ऊपर, है ना। अब अगर रोहित चाहे, क्योंकि दोनों ने एक सेम नेटवर्क पे हैं, अगर रोहित चाहे तो वो इसकी मशीन में जाके सब कुछ चेक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और अगर इशू चाहे तो इसकी मशीन में आके एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सेम नेटवर्क में, ठीक है। तो ये तो ड्रॉबैक है, एक प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस ड्रॉबैक को देखते हुए, जीसीपी वालों ने क्या किया, जीसीपी वालों ने 2010 में सर्विस लॉन्च कर दी, वीपीसी की। और क्या बोला कि अब आप अपने आप को वर्चुअली आइसोलेट कर सकते हो, खुद का प्राइवेट एक नेटवर्क बना सकते हो। क्या कर सकते हो? हमारे फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर, ठीक है, हमारे क्लाउड के अंदर आप खुद का एक प्राइवेट क्लाउड बना सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। वो उन्होंने बोला वीपीसी लॉन्च करने के बाद। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप जीसीपी कंसोल में काम करने जाओ, तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले क्रिएट करो भाई एक वीपीसी। क्या करो? सबसे पहले क्रिएट करो, क्रिएट एन वीपीसी, एक वीपीसी क्रिएट करो। उससे क्या होगा, वो क्रिएट करते ही ना हमारे फिजिकल डेटा सेंटर में जाके एक आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। ये आपका एक नेटवर्क बन गया। क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे आप जैसे मान लो ये इशू का कंसोल है, ठीक है। इशू क्या किया, एक पहले वीपीसी क्रिएट किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, तो उसका एक नेटवर्क जाके वहाँ पे जीसीपी क्लाउड के फिजिकल डेटा सेंटर जाके एक नेटवर्क बन गया। अब इशू इस नेटवर्क के अंदर जो भी चीज क्रिएट करेगा, जैसे मान लो एक वीएम क्रिएट करता है, तो यहाँ पे तो आप वर्चुअली क्रिएट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जाके वो वीएम, क्योंकि आपने एक नेटवर्क के अंदर बनाया है, तो वो यहाँ पे बनेंगे। ये वीएम बन गई, ये डेटाबेस बन गया, ये लोड बैलेंसर बन गया, ये स्टोर, सब कुछ इसके अंदर बन रहा है, ठीक है। अब सब कुछ इसके अंदर बन रहा है। अब रोहित काम करेगा तो रोहित तो क्या होगा, रोहित भी ऐसे काम करेगा भाई, पहले एक बीपीसी बनाएगा, तो उसने ये बीपीसी अपना बनाया, उसकी चीजें उसके अंदर बन रही है। अब क्या होगा, अब रोहित का जो नेटवर्क है वो ये है। रोहित इसने, अब पहले उन लोग क्या थे, दोनों क्या थे, इस जीसीपी नेटवर्क के अंदर थे, लेकिन अब जीसीपी क्लाउड के अंदर ही उनका खुद का प्राइवेट क्लाउड बन चुका है, खुद का प्राइवेट एक नेटवर्क बन चुका है। अब वो अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क में है। तो उससे क्या होगा, अब ये दो डिफरेंट नेटवर्क है। अगर आप दो डिफरेंट नेटवर्क में हो, तो फिर दो डिफरेंट नेटवर्क की चीजें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। फिर वो नेटवर्क में आपको पियरिंग वगैरह करनी पड़ती है, साथ में जोड़ना वगैरह करना, ठीक है। अभी वो काम नहीं कर पाएंगे, अब एक दूसरे की मशीन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके चीजों के ऊपर एक बाउंड्री बनी हुई है, और ये बाउंड्री अलाउ नहीं करती कि कोई बाहर वाला बंदा आके इसमें काम करे। जब तक ये खुद बाउंड्री वाला अलाउ नहीं करता किसी को, अलाउ करेगा तो आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इसको उन्होंने क्या बोला, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोला। क्यों बोला वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड? वो क्या कह रहे हैं कि हमारे क्लाउड के अंदर वर्चुअली आप खुद का प्राइवेट छोटा सा क्लाउड बना सकते हो। क्लाउड मतलब एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। और फिर वहां पे आके आप अपना चीजें क्रिएट करो, अपना काम करो, उसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वीपीसी क्लाउड और वीपीसी क्लाउड नेटवर्क की सर्विस जैसे भी उन्होंने मार्केट में लॉन्च करी, इसलिए करी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ क्लाउड के अंदर, ठीक है, और आपको अगर जीसीपी सॉरी वीपीसी नेटवर्क, अगर आपको सर्विस यहाँ पे एक्सेस करनी है जीसीपी क्लाउड कंसोल में, दो तरीके आपके पास हैं। आप यहाँ पे सर्च कर लो वीपीसी नेटवर्क। एक तरीका ये होता है, यहाँ पे क्लिक करके अंदर चले जाओ, ठीक है। या फिर एक तरीका होता है कि आप क्लिक एक्सेस कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, ये रही सर्विस, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सर्विस ओपन होगी, ठीक है। और इस सर्विस में देखो, ये सारे ऑप्शन हमें पढ़ने, आईपी एड्रेसेस, इंटरनल रेंजेस, ब्रिंग योर ओन आईपी, फायरवॉल, रूट, वीपीसी नेटवर्क पियरिंग, शेयर वीपीसी, सर्वरलेस वीपीसी एक्सेस, पैकेट मिररिंग, ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं, और ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा थ्योरी पार्ट। इसके अगले टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, इन सब ऑप्शंस को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, और ऐसे पढ़ाऊंगा आपको ताकि आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर होते रहो, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।